नमस्कार. न्यूज 18 लोकमतच्या धगधगतं अफगाणिस्तान या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सध्या अफगाणिस्तानमध्ये काय परिस्थिती आहे ही सगळी आपण जाणतो. प्रचंड अराजक सध्या अफगाणिस्तानमध्ये आहे. जीवाची शाश्वती नाही, त्यामुळे नागरिक त्यांचा जीव वाचवण्याकरता देशातून पलायन करण्याचा प्रयत्न करतायत. अगदी विमानाच्या टायरला पकडून सुद्धा प्रवास केला जातोय की अफगाणिस्तानमधून आपण निदान बाहेर पडावं. पण या सगळ्या प्रयत्नात आज तिघांना आपला जीव गमवावा लागलाय. तालिबान राजवटीत राहण्यापेक्षा इतर देशात जायला तिथल्या नागरिकांनी प्राधान्य दिलाय. परिणामी काबूल विमानतळावर सध्या प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. प्रत्येकाला फक्त आपला जीव वाचवायचा आहे. जगण्याचा हा संघर्ष तिथल्या प्रत्येकाच्याच नशिबी आलेला आहे. या सगळ्याविषयी आपण सविस्तर बोलणार आहोत. नेटवर्क 18चे समूह संपादक प्रबल प्रताप सिंह आता आपल्या सोबत आहेत. प्रबल सर, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की अभी की परिस्थिति या अभी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. अगर ताज़ा हालातों के बारे में बताया जाए तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए सुवर्णा, वहाँ की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है और जिसे कहें हर पल स्थिति खराब होती जा रही है. मौजूदा हालात यह है कि वहाँ अभी कोई जानकारी ऐसा तो बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन जो वहाँ के पत्रकार हैं, जो वहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मैं भी एक दो से बात किया, या जो दूसरे और लोग हैं जो तालिबान की मौजूदगी को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, अगर उनके ट्वीट देखे जाएं, सोशल मीडिया पे उनकी बात देखी जाए, तो उससे लगता है कि स्थिति काफ़ी ख़राब है. कई लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि तालिबान जो है सरकारी जो कर्मचारी थे उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके घरों पे दबिश डाली जा रही है. जर्नलिस्ट के घर पे दबिश ये रेड कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए. तालिबान की पूरी कोशिश है कि यहाँ की जानकारी बाहर न निकल पाए और तभी वो अपने लोगों को डरा कर उनके ऊपर जिसे कहें कब्जा करने में उनको आसानी होगी. जी प्रबल सर, बहुत सारी इंडियन फैमिलीज हैं वहाँ पे. क्या भारत सरकार उनको सही सलामत वापस लाने के लिए या वहाँ से निकालने के लिए कोई प्रयास कर रही है? देखिए, करीब एक हफ्ते पहले वहाँ करीब 1500 जो इंडियंस थे और सिख थे जो अफगानिस्तान में थे. हालांकि उसमें से काफ़ी लोग हिंदुस्तान चले आए हैं. अभी C-17 ग्लोब मास्टर वहाँ भेजा गया है इवैक्यूएशन के लिए, जिसमें कि कुछ एम्बेसीज के लोग भी हैं जिनको इवैक्यूएट किया जाएगा, प्लस जो सिविलियंस हैं उनको भी इवैक्यूएट करने की बात कर रही है. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अभी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी वो वहाँ पे अफगानी सिख, हिंदूज और उन तमाम अफगानी नागरिकों के भी संपर्क में हैं जिन्होंने कि हिंदुस्तान के वहाँ डेवलपमेंट में काफ़ी मदद की, और अगर वो इंडिया आना चाहते हैं, सबको लाने के लिए वो कोशिश कर रही है. और विदेश मंत्रालय का ये दावा है कि वो शायद वो अपने सबको वो सुरक्षित निकाल के ले आ पाएंगे. जी प्रबल सर, लेकिन आप इस बारे में कुछ कह पाएंगे? 20 साल पहले का तालिबान और अभी जो तालिबान ने कब्जा किया है उसमें मतलब कैसे इस सब का विश्लेषण करेंगे? देखिए, जहाँ तक एक बात कही जाए, 20 साल पहले का तालिबान जो था वो उसका रूप उसका विरोध था. वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस था जो कि तालिबान का विरोध करता था और उनको लगातार चुनौती देता था. अभी क्या है, जिस तरह से वहाँ की सरकार, वहाँ की मिलिट्री एक के बाद एक छोड़ के चले गए और तालिबान को वॉकओवर मिला, तो वहाँ उनका कोई विरोध ऐसा सच नहीं हो रहा है, कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है. जहाँ तक बर्बरता की बात है, इस तालिबान में और पुराने तालिबान में कोई अंतर भी नहीं है. ये भी उतने ही बर्बर हैं जितना पुराना तालिबान बर्बर होता था. महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन करना, तमाम तरह के बंदिशें लगाना अपने लोगों पर, उन्हें आज़ादी से दूर रखना, ये सारी चीज, और जिसे कहें इंस्टेंट जस्टिस, चौराहे पे खड़ा होकर गोली मार देना, ये सारी हरकतें मौजूदा तालिबान भी वही कर रहा है जो पुराना तालिबान करता था. और सबसे बड़ा वहाँ जो चिंता की बात है अफगानियों को, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उन्हें जिस तरह से छोड़ दिया है, उनके हालात पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा. हालांकि 7:30 बजे UN काउंसिल में एक मीटिंग है जिसमें तालिबान के अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की जाएगी. जी, और एक सवाल है, अफगानिस्तान के जो स्थानिक है, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनको अगर अब कहीं बाहर जाना है, अफगानिस्तान छोड़ के जाना है,
तो वो कहाँ जाएंगे और बाकी के जो देश है, बाकी के राष्ट्र है, क्या वो उन्हें वहां पे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी लोग भाग के गए थे। तो जैसे पड़ोसी देश हैं, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जाके रहे थे। जो समृद्ध लोग हैं वो यूरोप चले गए थे या कई दूसरी जगह चले गए थे। इस बार क्या है, वहाँ सारी कॉमर्शियल फ्लाइट्स जो है सस्पेंड कर दी गई हैं। केवल जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए वहाँ पे जहाज उतर रहे हैं। तो जब कॉमर्शियल फ्लाइट होगी नहीं तो वहाँ से कैसे अफगानी जो हैं जो निकलना चाहते हैं वो निकल के कहाँ जा पाएंगे? यही वजह थी, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर नज़ारा कि वो जहाज के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि वो हर आदमी डेस्परेट है, उसको लगता है मार दिया जाएगा, इसीलिए वो निकलना चाहते हैं। और लेकिन उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो हो सकता है कई लोग बाय रोड निकल जाएं। ताजिकिस्तान बगल का मुल्क है, मैंने कहा जैसे पहले बताया, उज्बेकिस्तान चले जाएंगे और वहां से शायद फिर फ्लाइट लेके। बट स्थिति बहुत खराब है उनके इस जैसे जंजाल से इससे निकलना उन अफगानियों के लिए बड़ा मुश्किल है फिलहाल। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल। सर, इन सब मतलब ये जो अभी घटना हो रही है, तालिबान ने जो अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, परिणामों के बारे में अगर सोचा जाए और इंटरनेशनल इफेक्ट्स के बारे में भी सोचा जाए तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी यूनाइटेड नेशंस में एक बैठक है 7:30 बजे, जिसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल जो है लोगों को ब्रीफ करेगी अफगानिस्तान के हालात पे। मैंने जैसा कि पहले कहा, पहले क्या था कि तालिबान के को विरोध देने के लिए एक छोटा ही तबका था, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के रूप में एक ताकत थी जो लड़ती थी, लगातार उन्हें चुनौतियां दिया करती थी। अभी क्या है, अभी कोई वहां कोई फोर्स नहीं है। अब जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी, पिछले बार भी अमेरिका ने बॉम्बिंग शुरू की थी और उसके बाद वहां वो 20 साल तक रहा, फिर उसको वापस लौटना पड़ा। लेकिन अभी जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जिसे कहें अफगानिस्तान के हालात को लेकर के कोई बहुत मुखर बात निकल के नहीं आई है, ऐसा कोई कंक्रीट रोड मैप बाहर नहीं आया है जिससे कि इस तालिबान के चंगुल से अफगानियों को बचाया जा सके। बिल्कुल। प्रबल सर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। सविस्तर आपण माहिती घेत होतो की तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे, तालिबानने कशा पद्धतीने कब्जा केलेला आहे आणि सध्या आता अफगाणिस्तानमधून ज्यांना ज्यांना बाहेर पडायचं आहे ते कशा पद्धतीने आपला बचाव करू शकतील, जगण्याचा संघर्ष त्यांचा सुरू आहे। ग्राफिक्सच्या माध्यमातून या सगळ्याचे अपडेट्स आपण बघत राहणार आहोत। मात्र आपण बघूया अफगाणिस्तानमधली परिस्थिती काय आहे। अफगाणिस्तानचा तालिबानने पाडाव केल्यानंतर भारतात राहणाऱ्या अफगाणी विद्यार्थ्यांच्या चिंता वाढलेल्या आहेत। कर्नाटकमधल्या धारवाड कृषी विद्यापीठात अफगाणिस्तानचे 15 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत। त्या सगळ्यांना त्यांच्या अफगाणिस्तानात असलेल्या कुटुंबियांची चिंता वाटते। तालिबान शिक्षण आणि आधुनिकतेच्या विरोधात असल्याने देशाचं चित्र अंधकारमय झाल्याची भावना हे सगळे विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत। ये जो सिचुएशन है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ बदल गई, जो हमारे तवक्को में भी नहीं था, हमारे एक्सपेक्टेशन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो जो सिचुएशन है तो काफ़ी चिंता कर रहे हैं हम उसके बारे में। जो लोग हैं काफ़ी टेंशन में है अफ़गानिस्तान में, जैसे हमारे परिवार है सभी टेंशन में चल रहे हैं। जो शहर है उसमें ऐसी खामोशी ही फैल गई है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं आजकल की सिचुएशन में अगर देखें अफ़गानिस्तान में। क्योंकि अब तालिबान भी जो है वो हमारे कंट्री से, हमारे किशोर से, तो वो तो ऐसे काम नहीं करते कि वो लोगों को कुछ होता है। बिकॉज अगर वो लोगों को ये काम करते को वो अपना ये रूल जो है वो जो उनके तो उनके कैसे वो कंट्रोल करें, नीतियां हैं जो उनके तो जस्ट फ्यूचर, आई जस्ट कंसर्न अबाउट फ्यूचर। अफगाणिस्तानमधील लोक अतिशय घाबरलेले आहेत, जीव वाचवण्याकरता प्रयत्न करतायत। यातील एका कुटुंबाने दिलेली माहिती धक्कादायक आहे। तालिबानी त्यांच्या परिवारातील एका लहान मुलीला घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नात होते। पाहुयात सध्या तिथली परिस्थिती काय आहे, आमच्या प्रतिनिधीने एका परिवाराशी साधलेला संवाद। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल बचा हुआ था, लेकिन काबुल पर भी कल तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस वक्त अफरा तफरी, बेचैनी का माहौल अफगानिस्तान में पूरे बना हुआ है। दिल्ली में भोगल इलाके में अफगानी शरणार्थी रहते हैं और यहाँ पर भी एक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ रोज़ पहले ही अफगानिस्तान से लौटे हैं। ऐसे ही एक परिवार अफगानिस्तान से आया है। आप इस कार में आप देख सकते हैं करीब 6 सदस्य हैं यहाँ। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कब आया? अफगानिस्तान जंग है। क्या अफगानिस्तान जंग है। कब आए आप वहाँ से?
बता देखिए रहे ये हैं। कह रहे हैं अफगानिस्तान में जंग है, लेकिन अहमद हैं जो इन्हें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, कब आए हैं और यहाँ अब कहाँ जा रहे हैं। अहमद थोड़ा आगे आइए, इनके बारे में बताइए और अभी क्या हालात चल रहे हैं। अभी तो ये फैमिली भी 4 दिन हो गया अफगानिस्तान से आया हाँ, था, हाँ। क्योंकि काबुल से बहुत लड़ाई चल रही जी। है और इसका फैमिली बाहर है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए ये हिंदुस्तान आया है। क्या इन लोगों ने बताया, क्योंकि ये बिल्कुल अभी लौटे हैं, आप बता रहे हैं 4 दिन पहले, वहाँ भी क्या हालात हैं, क्या लोग बता रहे हैं, क्या वापस जाने की कोई संभावना है वहाँ पर? वापस तो नहीं जाएंगे क्योंकि अच्छा। अभी हालत बहुत बड़ा है। छोटा हाँ। बच्चे का जब तो लड़की का जवान है, हाँ। जब ये तालिबान देता है इसका बोलता है तो मेरा साथ भी चलो। अच्छा। हाँ, जब इसका कोई फैमिली का मेल है तो उसका गोली मारता है। अच्छा। तो इसलिए इसका तालिबान के ऐसे ताल्लुकात इस प्लानिंग ऐसे है। तो ये लोग डर की वजह से लौटे हैं? जी जी, क्योंकि इसका प्रोविंस में बहुत जंग है, वहाँ ज़िंदगी नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए तो जब काबुल से पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया, उधर भी बच्ची सेफ पढ़ती नहीं हैं, है। आप कुछ बोल सकते हैं, पढ़ते हैं आप वहाँ पे? व्हाट्सएप नहीं रहे तालिबान अच्छा। तालिबान नहीं जानता हाँ। है, नहीं छोड़ेंगे तो हाँ। स्कूल जा रहे, स्कूल पढ़ाई के वो बोलता है जब स्कूल जा रहे उधर तालिबान है, तालिबान के अभी ये डर। परिवार कहाँ जा रहा है और क्या आप इन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज करने वाले नहीं, हैं? ये इधर तो एम्बेसी जा रही है, बोलता है इससे यूएन का रजिस्टर को होता है। अच्छा अच्छा, UN तो बाकी आगे लीगल प्रोसीडिंग के लिए जी आगे जी यहाँ जी पर जी किस जी तरह से? जी, इसलिए आप अपना एक बार परिचय दे दें अहमद, आप किस तरह से इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? तो इसलिए कि इसका लैंग्वेज नहीं आता है, मैं इसके साथ अच्छा। जा रहा हूँ लैंग्वेज की ट्रांसलेटर एक तरह से ट्रांसलेटर हाँ। के तौर पर आप इनके साथ हैं। जी। देखिए ये पूरा परिवार है, ये बोल नहीं पा रहे हैं, 4 दिन पहले ये आए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे आप अगर देखेंगे कार में, साफ तौर पर इनकी आंखों में वो डर, वो खौफ देखा जा सकता है जो इन्होंने अफगानिस्तान में देखा। और जिस तरह के हालात और तस्वीरें ताज़ा अफगानिस्तान से आ रही हैं वो डराने वाली हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से वहाँ लोगों में एक डर है, डर के बाद लोग अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। भारत भी एक बड़ा डेस्टिनेशन है और यहाँ पहले से ही अफगानी शरणार्थी रहते हैं और ये परिवार भी 4 दिन पहले पहुँचा है। अहमद बता रहे हैं कि यहाँ ये 4 दिन पहले आए और जो बच्ची है वो पढ़ने जाती है। अहमद ने बताया कि तालिबान जो है वो उसको ले जाना चाहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर हालात जो हैं वो अफ़गानिस्तान में ख़राब हो चले हैं और भारत एक बड़ी जगह ऐसे लोगों को दिखाई दे रही है कि वो यहाँ शरण ले सके। पहले से ही सालों से यहाँ पर हज़ारों अफ़गानी शरणार्थी रहते हैं, लेकिन अब और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धगधगता अफगाणिस्तान या विशेष कार्यक्रमामध्ये एक छोटासा ब्रेकवर जाताना आठवण करून देतो, ताज्या बातम्यांच्या अपडेट्ससाठी न्यूज 18 लोकमतच्या आमच्या यूट्यूब चॅनलला आपण जरूर भेट द्या आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धगधगता अफगाणिस्तान या विशेष कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। अफगाणिस्तानातली परिस्थिती बिघडल्याने भारतात राहणाऱ्या अफगाण नागरिकांच्या समस्या वाढलेल्या आहेत। अफगाणिस्तानच्या दूतावासात जाऊन नागरिक त्यांच्या कुटुंबियांची चौकशी करतायत। अशा गंभीर परिस्थितीत कुटुंबियांच्या सुरक्षिततेकरता दिल्लीतले अफगाण नागरिक चिंतेत आहेत। ये बात तो सबको ही पता है कि लोग कितने उधर कंसर्न है, ये उस अफ़गानिस्तान का हालत जो अब है उधर क्या गुजर रहा है ये तो सबको पता है। और उसके बारे में बोलना मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकता। हमारे कंट्री, हमारे प्रेसिडेंट से सब कुछ एकदम से गिर गया, कंट्री को छोड़ के हमारे सब पॉलिटिकल लोग और जो भी डिफेंस मिनिस्टर हमारे थे, तो ऐसे सब चीज़ों को ऐसे मिल के खुल के पता नहीं पर्दों के पीछे क्या चल रहा था, ऐसे छोड़ गए तालिबान के लिए। और इसमें सबको पता ही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़े हाथ है। सिमल्यातल्या HPU मध्ये शिकणारे विद्यार्थी त्यांच्या भविष्याच्या विचाराने प्रचंड चिंताक्रांत आहेत। त्यांनी भारत सरकारकडे व्हिसा वाढवण्याची मागणी केली आहे। अफगाणिस्तानात रात्री 9 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत कर्फ्यू असल्याची माहिती या विद्यार्थ्यांनी दिली आहे। देशाचा झेंडा, राष्ट्रगीत आणि चलन बदलू नये अशी मागणीही त्यांनी केली आहे।
तर अफगाणिस्तानमधील काबूल विमानतळावर गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात किमान 5 जण ठार झाले. देश सोडण्याकरता नागरिकांची धडपड सुरू असताना अमेरिकन सैनिकांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात 5 जण ठार झाले. काबूल विमानतळावर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केलेली आहे. अफगाणिस्तानातल्या परिस्थितीवर मलाला युसुफजई हिनं चिंता व्यक्त केली आहे. तालिबान अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवत असल्याचं बघून आम्हाला प्रचंड धक्का बसला. तिथल्या महिला, अल्पसंख्य आणि मानवी अधिकार कार्यकर्त्यांविषयी खूप चिंतेत असल्याचं तिनं ट्विट केलेलं आहे. एकंदरीतच अफगाणिस्तानातल्या परिस्थितीमुळे जगाच्या चिंता वाढलेल्या आहेत. या सगळ्या घडामोडींसह या विशेष कार्यक्रमामध्ये इथेच थांबतोय. मात्र जाताना आठवण करून देतो, ताज्या बातम्यांच्या अपडेट्स न्यूज18 लोकमतच्या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर भेट द्या. तिथं तुम्हाला पाहता, वाचता, ऐकता येतील. चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पहा फक्त न्यूज18 लोकमत. जुलैच्या आपल्या भाषणात